हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो बीएड असाइनमेंट के ऊपर होने वाला है। तो गाइस, वीडियो में बने रहने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आपसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बीएड असाइनमेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो है टॉपिक आपको सब्जेक्ट दिख रहा है मौलिक अधिकार। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। जो हमारा बाहर से जो हमारा फाइल होता है, ठीक है, जो हमारी फाइल होती है बेसिकली, उसके कवर पेज पे यहाँ पे आपको अपने कॉलेज का नाम मेंशन करना है। ठीक है, जिस भी कॉलेज से आप जो है अपना बीएड कंप्लीट कर रहे हो वो। और मैं आपको बता दूँ, ये फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ाइल है। ठीक है, ये फर्स्ट सेमेस्टर की एक्सटर्नल इंटरनल कोई भी सी भी फाइल हो सकती है। तो यहाँ पर है ये हमारा 2019-21 का जो बैच है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर हमने यहाँ पे मेंशन किया है। सब्जेक्ट आपको ज़रूर, मैंने इससे पहले की भी वीडियो में आपको बताया है कि आपको टॉपिक अपना ज़रूर मेंशन करना है फाइल के बाहर से, तभी आपका मतलब पता चल पाएगा कि कौन से टॉपिक का पे आपको जो है पूरा असाइनमेंट दिया गया है। ठीक है, तो टॉपिक आपको ज़रूर मेंशन करना है। उसके बाद आता है आपका सबमिटेड टू एंड सबमिटेड बाय। ये आपका जो है आपके जो कवर पेज पर ही लास्ट में आएगा। ठीक है, सबसे डाउन साइड में आएगा। उसके बाद देखते हैं हम कि जो हमारा इंडेक्स है, ठीक है, ऊपर से तो आपको पता ही है नाम लिखना होता है, अपना कॉलेज का नाम हो गया, सब्जेक्ट कौन सा है वो लिखना होता है और कौन सी क्लास है वो आपको मेंशन करनी होती है। उसके बाद जो चीज़ हमें देखनी है यहाँ पर वो क्या है कि सबसे पहले हमें फंडामेंटल राइट्स के अंदर प्रस्तावना को हमें मेंशन करना होता है कि प्रस्तावना हम क्या लिखेंगे उसके बारे में। उद्देशिका हमें बतानी होती है, मूल अधिकार हमें बताने होते हैं, कौन कौन से अधिकार हमें दिए गए हैं। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद आता है सांस्कृतिक और तथा शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार, और जो लास्ट में आता है वो है मौलिक अधिकारों में वृद्धि। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों में वृद्धि तक आपको जो आपके राइट्स हैं वो आपको मेंशन करने हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे मूल कर्तव्यों को भी बताया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब हमने करा है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भी हमने बताया है, निष्कर्ष, और लास्ट में हो गया हमारा संदर्भ ग्रंथ सूची। ठीक है, तो यहाँ पे प्रस्तावना में हमने किन चीज़ों को मेंशन किया है वो चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है या फिर इसका कंटेंट कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो एक बेल आइकन होता है गाइस, उसे भी ज़रूर हिट करें ताकि जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और ये कंटेंट आप यहाँ से जो है नोट डाउन कर सकते हो, और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो उसका जो पीडीएफ भी हम अवेलेबल करवा सकते हैं आपको। ठीक है, तो प्रस्तावना को देख लेते हैं कि भारत का संविधान जिसे बनने में 2 वर्ष 18 माह और 11 दिन का समय लगा, जिसने भारत के राजनीतिक सामाजिक स्वरूप का निर्धारण किया, जिसमें 373 अनुच्छेद तथा 12 क्या है इसमें अनुसूचियां भी बोलते हैं, या फिर आप इन्हें सिंपली सूचियां भी बोल सकते हो। ठीक है, वो है। ठीक है, इसमें क्या है कि जिसमें भारतीयों को कुछ अधिकार और मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, इसके अंदर जो भी हमारे संविधान बना, इस संविधान के अंदर हमारे लिए यानी कि जो भी हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हिंदुस्तानी नागरिक हैं उनके लिए कुछ ना कुछ अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, अधिकार पहले मिले थे, उसके बाद मौलिक कर्तव्यों को भी उसमें जोड़ा गया कि भाई ठीक है आपके पास राइट्स हैं इन चीज़ों के, लेकिन आपके जो है अपने इस कंट्री के प्रति भी कुछ ना कुछ ऐसे कर्तव्य हैं। तो इन दोनों में से पहले जो है अधिकार दिए गए थे, ठीक है, बाद में जो है कर्तव्य भी दिए गए। कर्तव्यों को जो है यहाँ के नागरिक जो है फॉलो करते हैं, मतलब उनको ज़रूरी है चीज़ें करना। उसके बाद है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद में नागरिकों को राज्य के दायित्वों तथा राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान सभा द्वारा 1947 से 49 के बीच विकसित किया गया था। ठीक है, जो ये भारतीय संविधान है वो। उसके बाद है कि मूल अधिकारों को सभी नागरिकों को जाति, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, जाति, पथ, लिंग के भेदभाव के बिना सभी पर समान लागू होते हैं।
जो भी ये मूल अधिकार हमारे हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य द्वारा कानून तैयार करने तथा पारित करने में लागू करने की आशा की जाती है। उसके बाद है कि मौलिक कर्तव्यों को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने तथा भारत की एकता बनाए रखने के लिए भारत के सभी नागरिकों को दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, कहीं कहीं पे थोड़ा यहाँ पे जो थोड़ा गलतियाँ हो रखी है, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी में है तो आप समझ भी जाओगे इसमें। उसके बाद है यहाँ पे उद्देश्य का, क्या उद्देश्य था इस संविधान को लाने का, कि किसी संविधान की उद्देश्य का उन मूलभूत मूल्यों तथा दर्शन का उल्लेख जिस पर संविधान आधारित हो, साथ ही उन उद्देश्यों लक्ष्यों का समावेश करें जिनकी प्राप्ति का प्रयास करने के लिए संविधान निर्माताओं ने राज्य व्यवस्था को निर्देश दिया हो। ठीक है, उद्देश्य का भारत में पूर्णतः संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की बात करती है, जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के सहगामी तत्वों न्याय, स्वतंत्रता, समानता का उल्लेख करती है। तो बेसिकली ये इसका उद्देश्य है, जिनमें ये इन चीज़ों के बारे में उल्लेख किया जाता है इसमें। ठीक है, जो हमारा संविधान है, उद्देश्य का कि यहाँ पे सार्थकता है कि किस तरीके से उसे सार्थक बनाया जाता है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा कंटेंट इसमें हमने लिया हुआ है। उसके बाद आता है हमारा मूल अधिकार। तो मूल अधिकार कौन कौन से हैं, मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि और ठीक से दिखे। ठीक है, मूल अधिकार क्या है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 मूल मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, इसमें जो फर्स्ट है वो है समानता का अधिकार। ठीक है, फर्स्ट है हमारा इक्वेलिटी का अधिकार। तो क्या है वो इक्वेलिटी का राइट्स जो हमें मिला है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 में निहित है। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या कानून के समान संरक्षण से संचित नहीं करेगा। भारतीय संघ के सब नागरिक समान होंगे। धर्म, जाति, वर्ण, लिंग के आधार पर व्यक्ति के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के समक्ष अर्थात किसी भी व्यक्ति को न्याय प्राप्ति की समानता। ठीक है, सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी प्राप्त करने की समानता, अस्पृश्यता का अंत तथा उपाधियों का अंत। ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है, ऐसी चीज़ें जो है हमारे संविधान में नहीं रखी जाएंगी। बेसिकली यह है कि किसी भी धर्म, जाति, किसी भी वर्ण से वो आता हो, कोई भी पर्सन हो, अगर वो भारत का नागरिक है तो वो जो है उसके साथ समान तरीके का व्यवहार किया जाएगा। सेकंड हमारे पास है यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार के बाद जो थर्ड है हमारा, वो है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, किसी भी प्रकार का शोषण नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, मतलब मालिक अपने जो एम्प्लॉयज़ का शोषण नहीं कर सकता है, इसी तरीके से। और ये है हमारा जो धार्मिक स्वतंत्रता है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब हमारे जो देश के जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हों, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उन सभी को अपने धर्म के अकॉर्डिंग पूजा करने का जो है पूरा का पूरा उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इसमें है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कि अपनी संस्कृति के हिसाब से वो चल सकते हैं और जिस प्रकार की वो शिक्षा संबंधी चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसके लिए पर्टिकुलर हर एक किसी बच्चे के लिए जो है समान तरीके की शिक्षा लागू की जाएगी। ठीक है, और सांस्कृतिक यानी किसी भी संस्कृति को वो अपनाना चाहता है, चाहे वो किसी भी संस्कृति से आता है, तो बिल्कुल अपने जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक जो भी उनके पारंपरिक जो भी चीज़ें होती हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, उनमें उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सिक्स्थ और जो लास्ट हमारा अधिकार है वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो मूल अधिकार हैं वो कंप्लीट होते हैं। उसके बाद मौलिक अधिकारों में वृद्धि को हमने यहाँ पे थोड़ा बताया है कि क्या भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में निम्न अधिकारों को शामिल किया है। कौन कौन से वो अधिकार हैं जिनमें उन्होंने वृद्धि करी है। ठीक है, पहले के 6 थे और ये कौन कौन से हैं जो ये बढ़ाए गए हैं मौलिक अधिकार। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, जो भी हमारी मीडिया है वो उसको पूरी फ्रीडम होगी कि वो
जो है किसी भी तरीके की न्यूज़ जो है पब्लिश कर सकती है, बट वो मतलब सही होनी चाहिए। ये तो मतलब उनका कर्तव्य है कि मीडिया वालों को भी ये चीज़ ज़रूरी ये चीज़ जाननी चाहिए कि हमें राइट्स तो मिला है, लेकिन हमारा भी कुछ कर्तव्य है कि हम गलत इन्फॉर्मेशन को ना दें। सेकंड इसमें है सूचना पाने का अधिकार। थर्ड है यातना व क्रूरता, अमानवीय, निम्न कोटि के व्यवहार या दंड के विरोध में। उसके बाद है यहाँ पे ये विरोध है। उसके बाद है विशेष भ्रमण व स्वदेश लौटने का अधिकार है। और जो लास्ट है वो है एकांतर का अधिकार। ठीक है, इसके बाद राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो हमारा है सूचना का अधिकार, उसमें क्या है कि 23 दिसंबर 2004 को संसद में सूचना का अधिकार अधिनियम 2004 पुनः स्थापित किया गया। ठीक है, तथा 11 मई 2005 को लोकसभा में पारित हुआ। 5 जून 2005 को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी और भारतीय नागरिकों को सूचना पाने का जो है अधिकार यहाँ पर प्राप्त हुआ। मतलब किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त वो कर सकते हैं, जो वो अब अगर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू अगर वो कुछ चीज़ जानना चाहते हैं तो। उसके बाद हमने यहाँ पे मूल कर्तव्यों को भी बताया है, क्योंकि अब सिर्फ हम जो है राइट्स ही नहीं ले सकते थे। ठीक है, इसलिए हमने अपनी इस फाइल में थोड़ा और एक्सपेंड किया इसे, और हमने इसे ड्यूटीज़ भी इसमें बताई हुई हैं कि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे है कि कर्तव्य पालन से ही अधिकार सुरक्षित रहते हैं। इस बात को दृष्टि में रखते हुए संविधान के 42वें संविधान में संशोधन जब उसमें हुआ तो अन्य बातों के साथ ही नागरिकों को 10 मूल कर्तव्यों का भी इसमें समावेश किया गया। तो कौन कौन से वो 10 मूल कर्तव्य थे, हम सीधे उन्हीं को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 10 मूल कर्तव्य, अच्छा शायद इसी के अंदर हमने जो है मेंशन करे हुए हैं ये। ठीक है, ये इसी के अंदर हमने मेंशन किए हैं कि कौन कौन से वो मूल कर्तव्य हैं। कि वर्तमान में इन मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है, उस समय 10 थी, फिर जब संशोधन हुआ होगा तो 11 कर दी गई है। फर्स्ट इसमें क्या है कि राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, संविधान का पालन करें तथा उसके आदेशों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें। सेकंड है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें तथा इनका पालन करें। थर्ड है भारत की प्रभुता, एकता तथा अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण रहें। नेक्स्ट इसमें है देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर, यहाँ पे आह्वान है। ठीक है, यानी कि देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र को सेवा दें। नेक्स्ट है भारत के सभी लोगों में समरसता तथा समान मातृत्व की भावना का निर्धारण करें, जो धर्म, भाषा तथा देश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। नेक्स्ट इसमें है प्राकृतिक पर्यावरण को, जिनके अंतर्गत वन, झील, नदी तथा वन्य जीव भी हैं, उनकी रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। नेक्स्ट इसमें है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन का तथा सुधार की भावना का विकास करें। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें तथा हिंसा से दूर रहें। उसके बाद है व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ते हुए जो है अपनी जो उपलब्धियों को छुए, नई नई उपलब्धियों को हमारा देश छुए। ठीक है, उसके बाद है बाल विकास। 36वें संविधान के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को माता पिता जो है शिक्षित करें, यानी कि उन्हें शिक्षा के अवसर उन्हें प्रदान करें। ये माता पिता की जिम्मेदारी है। उसके बाद आते हैं हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो कौन कौन से होते हैं वो, कि भारतीय संविधान के चतुर्थ भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रतिपादन की, मतलब राज्य नागरिकों के लिए कृषि और पशुपालन का संगठन का विकास करे, तो और राज्य में उपस्थित राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। तो ये सारे के सारे हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं निष्कर्ष पे। तो निष्कर्ष में क्या है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को दिया गए जो भी अधिकार हैं, कर्तव्य हैं
नीति निर्देशक तत्व हैं सभी के लिए समान है तथा सरकार के लिए निर्देश पथ के समान है, जिससे भारत में सामाजिक व कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राज्य को सकारात्मक रूप दिए गए हैं। शिक्षा के इस साधन को पूर्ण मन से अपनाया जाना चाहिए, जिससे कि भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनने में जो है मदद मिले। उसके बाद लास्ट में आता है हमारा संदर्भ ग्रंथ सूची, मतलब जिस बुक से हमने ये चीज़ें ली है उसका लेखक कौन है, उस बुक का ISBN नंबर क्या है, पुस्तक वो कौन सी है, समकालीन भारत तथा शिक्षा है, प्रकाशक उसके कौन है और उसका मूल्य कितना है, 325 रुपये की ये बुक आती है। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।